ज़िंदगी ना कभी कभी ऐसे मोड़ पे हमें ला खड़ा करती है जहाँ ना हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम वो सबको सबको खुश कर देते हैं या वो दूसरा जो रास्ता वो हमें खुश कर देता है। तो हम जो औरतें ना अक्सर ना दूसरों के लिए जीती हैं। कभी माँ बाप की खुशी, कभी शोहर की उम्मीद, कभी बच्चों की ज़रूरत, लेकिन कहीं ना खुद को भूल जाती हैं। तो ज़िंदगी में बहुत से फैसले आते हैं, मगर कुछ फैसले ना ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। या तो तुम वो बना देते हो या वो तोड़ देते हो। तो आज की वीडियो ख़ास है क्योंकि आज मैं तुमसे वो दो फैसलों की बात करने वाली हूँ। दो ऐसे फैसले जिन्हें अगर तुम समझदारी से करो ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नहीं आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ जो आज टॉपिक है बहुत ख़ास है। कहीं ना कहीं हम ऐसे बातें शायद नहीं करती हैं या हम मुनासिब नहीं समझती है, लेकिन जो हकीकत है आज हम उन पे बात करेंगे। तो यकीन माने बहुत ही कीमती है। शायद ये 2-3 मिनट या 5 मिनट की वीडियो आपको बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करेगी। हाँ, अगर ये दो फैसलों में से आप अगर एक फ़ैसले पे भी काम करते हो तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो फ़ैसला है ना वो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। अक्सर ना लड़कियां कहती हैं हमें तो कुछ बनना ही नहीं था, मतलब घर संभाल लिया काफ़ी है। ये मैं कहती याद रखें, घर संभालना भी एक फ़न है, मगर तुम्हारी पहचान सिर्फ एक किरदार तक महदूद नहीं होनी चाहिए। कि अगर तुम्हें दिल में कहीं ना कहीं ख्वाब की मतलब है कि कुछ करने का जज्बा है, चाहे वो तालीम हो, सिलाई हो, यूट्यूब हो, फोटोग्राफी हो या कुछ छोटा सा बिजनेस हो जो तुम करना चाहती थी, लेकिन वो तुम अब वो रुक चुकी हो, नहीं कर रही हो। वजह वजह ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, वक्त कहाँ से मिलेगा, ये सब सवाल ना तुम्हें रोक देते हैं। मैं कहती हूँ ये एक फ़जूल बात है, ये तो कोई बहाना ही नहीं है। अच्छा, आप अगर कुछ भी नहीं करती ना, अगर आप घर में रहती हो, आप घर के काम कर रही हो, बच्चों को संभाल रही हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक कर रही हो, तो वो लोग फिर भी आपको कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं अपने बारे में कहती हूँ, मतलब अगर मुझे फिर भी कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, अगर आपको 10 लोग बुरा कह रहे हैं तो उसमें 1-2 होंगे जो अच्छा कह रहे हैं, लेकिन लोगों के अगर सोचे तो लोग तो फिर भी बुरा कहते हैं। तो मैं कहती हूँ करियर का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, करियर का मतलब है अपनी सलाहियतों को भी पहचानना। अगर तुम खाना अच्छा बनाती हो, तुम्हारा वो हुनर है जो कि मेरे ख्याल से वो कोई नहीं इस चीज़ को जानता। अगर तुम बोलने में अच्छी हो तो वो भी तुम्हारा हुनर है। अगर तुम दूसरों को हिम्मत देती हो तो वो भी तुम्हारी ताकत है। कभी भी ना मैं कहती हूँ ऐसा फैसला मत करें जो तुम्हारे ना दूसरों के ख्वाब पूरे करे, अपने जो ख्वाब है ना उन्हें दबा दे। क्योंकि औरत जब भी अपने ख्वाब छोड़ती है ना तो वो जिंदा तो रहती है लेकिन वो ना जीना भूल जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें दो सोच होती है या शादी से पहले होती है कि मैंने इतना पढ़ना है या फिर मैंने ये जॉब करनी, ये मैंने फ़लाँ काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, उसके बाद शादी के बाद हम क्या करते हैं, हम घर की जिम्मेदारियों, बच्चों में, घर में, बस ये हम समझ लेते हैं यही ज़िंदगी है। खाना बना दिया, नाश्ता दे दिया, बच्चों को संभाल लिया, शौहर की देखभाल कर लिया, घर वालों की कर ली। ये ज़िंदगी नहीं है। ये भी ठीक है, ये तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी काम को लेकर अगर आप अपने ख्वाब जो आप कोशिश करती, आप मतलब सोचती थी, आज के दौर में मैं कहती हूँ या हर औरत को होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, आपको इस काबिल होना चाहिए कि हाँ, आप फ़ख्र से कह सकती है कि मैं ये कुछ कर सकती हूँ। और आज के दौर में ये मुश्किल नहीं है, ये घर बैठी ख़वातीन आसानी से कर सकती है। जिनके बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाना चाहती, जो मेरी तरह बस मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बाहर जाऊँ, लेकिन आप अपने घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकती हो। आप वो भी ख़वातीन हैं जो जिनके पास टाइम भी नहीं है और जिन्हें कोई हुनर भी नहीं आता, लेकिन वो घर बैठे हुनर मतलब कर सकते हैं। घर बैठे आप सलोन सीखते हैं, अपने घर में स्टार्ट कर सकती है, कोई बुरा काम नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। और बोलने अगर लोगों की बात करें, लोग तो बोलते ही हैं, तो लोगों की तो आप बात ही छोड़ दें। आप करेंगे तभी बोलेंगे, आप नहीं करेंगे तभी बोलेंगे, लेकिन लोगों के ऊपर आप ना जाएं। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा फ़ैसला ना ये भी बहुत अहम है। शायद अगर हम अपना ये फ़ैसला कर चुके हैं, हम माएँ हैं, तो आपकी बेटियों के भी बहुत काम आएगा, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपके भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। थोड़े से सोचने की और बात को सुनने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा तुम्हारी जो ज़िंदगी का है ना वो तुम्हारा साथी है। ये फ़ैसला तुम्हारी ना मैं कहती हूँ इज़्ज़त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे सुकून से जुड़ा है। अक्सर हम सोचती हैं कि बस कोई अच्छा सा लड़का हो, प्यार करे, घर संभल जाए। तो यार,
प्यार काफ़ी नहीं होता कि बस प्यार करें बस ठीक है गुजारा हो जाए। इज़्ज़त, समझदारी, बर्दाश्त, एतमाद, ये सब कुछ रिश्ते की बुनियाद है ना। कभी सिर्फ दबाव में आके शादी मत करें। ठीक है, आप अपनी करें अपने आपके। अब मेरे ख्याल से आप ऐसा कोई गलत फैसला ना करें, लेकिन अगर आपकी बेटी है, आप माँ हैं, तो एक दफ़ा पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई आप देख रिश्ता देखभाल करने में अगर मुनासिब है तो वो करें। सिर्फ वक्त गुजारने के डर से फैसला मत करें। ज़िंदगी बहुत, मैं कहती हूँ, एक दफ़ा ही मिलती है, कोई बार बार तो नहीं ना मिलती है कि एक दफ़ा गलत हो गया तो अगली बार सही होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो एक दफ़ा जो ज़िंदगी मिलती है उसे थोड़ा सा सोच समझ के अच्छा सा फैसला करें। तुम ना इस काबिल हो कि तुम्हें एक अच्छा इंसान मिले, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें जो तुम्हारे ख्वाब है ना उनकी कदर करो। तुम्हें अपने जैसा, बल्कि तुम्हें अपनी पहचान जो है ना वो कबूल करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर, मैं कहती हूँ, तुम्हें ना बहुत मजबूत भी बनाता है। और जो गलत पार्टनर है ना वो तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, चाहे तुम कितनी ही, मैं कहती हूँ, मजबूत हो। तो ये जो ज़िंदगी है ना, जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं तो हमारी लाइफ पार्टनर हमारे शोहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा इंसान है। तो इसलिए फ़ैसला हमेशा सोच समझ के करें, दुआ करें, अपने दिल की आवाज़ सुन के करें, क्योंकि ये फ़ैसले ना वक्त पर किए जाने तो पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो याद रखें, दो फैसले ना कभी ज़िंदगी में जल्दबाज ना करें। एक तुम्हारे मकसद और दूसरा तुम्हारा साथी। मैं कहती हूँ कि अगर ये दो फैसले सही हो जाए ना तो तुम्हारी ज़िंदगी ना, मैं कहती हूँ, वो खुद ब खुद ही बदल जाती है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं जो बातें कह रही हूँ इनमें से मतलब सच्चाई है, या आप इस बात में से कोई इत्फाक करते तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी राय ना वो बहुत अहम है। और ये जो पैगाम होता है, शायद कोई ख़वातीन ऐसी हो, कोई बहनें ऐसी हों जो शादी ना हुई हो या बाद में हो, कुछ करना चाहती हों, तो वो लाज़मी शायद देख के उसको आज, जैसे मुझे याद है कि बहन की मैंने वीडियो देखी थी जो बस अपनी डेली व्लॉग करती थी, घर का काम काज दिखाती थी। मुझे एहसास हुआ कि इसको देख के मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ जो कि वो मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, थक जाती हूँ, लेकिन आज जब मैंने वो काम करना स्टार्ट किया तो काम भी हो रहा है टाइम पे और मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है काम करने का और कुछ बनने का। तो बस ये, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर रोज़ एक दूसरे के साथ कुछ नया सीखते रहें। याद रखें, औरत ना कमज़ोर नहीं होती है, बस कभी कभी ना हम हिम्मत हार जाती हैं। बस हिम्मत की ज़रूरत है, और ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे ज़ाया ना करें। और मैं कहती हूँ अब जो वक्त है ना ये भी बहुत है, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कितनी कुछ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, अपने नसीब की, अपने घर वालों की, अपने बच्चों के नसीब की, सबके लिए दुआ किया करें, क्योंकि दुआएं ना सब कुछ बदल देती हैं। और मैं कहती हूँ हिम्मत करें, कुछ ना कुछ करें। घर बैठी हैं, घर बैठ के ख़वातीन के पास बहुत हुनर है, वो बहुत कुछ कर सकती है, अपने पाँव पे खड़ी हों, अपने सपने पूरे करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ ना करना चाहती हैं या किसी चीज़ के बारे में हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी कोशिश होगा अपनी प्यारी बहनों को करूँगी, और कोई मशवरा होगा कि आप घर बैठे क्या कर सकती हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको दूँगी। तो बस आज की वीडियो इतनी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।